राम राम सारे वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ 15 डेज पाइथन सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फंक्शंस। लास्ट चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग के बारे में, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्राम होता क्या है, कहाँ प्रोग्राम बनाना होता है, हमने सारी चीजों को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे फंक्शन। फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि वो हर लेक्चर, हर एक इंटरव्यू, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये टॉपिक होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोग्रामिंग हो रही होगी। ठीक है, तो बिना किसी भी डिले के हम समझना चालू करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है देखो यहाँ पे एक यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। देन लेट्स गो डाइव डीपर इनटू व्हाट अ फंक्शन इज विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, सो आपकी डेफिनेशन बोल रही है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड टू नोट, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स। ठीक है, दैट रिटर्न्स द स्पेसिफिक टास्क। दूसरा अपना कीवर्ड क्या आता है, स्पेसिफिक टास्क। चलो इसको थोड़ा समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, फिर आते हैं फंक्शंस पे। देखो स्टेटमेंट क्या होती है, एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, जो एक पाइथन प्रोग्राम पढ़ रहा होता है। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम पढ़ रहा होता है किसके थ्रू, इंटरप्रिटेटर के थ्रू। इंटरप्रिटेटर के थ्रू पढ़ रहा होता है और फिर उसको क्या कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, पहले वो उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, फिर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। पहले क्या करता है, उसको पढ़ता है, नंबर 1 पढ़ता है, फिर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब भैया आपने इस पे इतना एम्फेसिस क्यों दिया, बताता हूं। मान लो मैंने यहां आया और मैं लिखा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के अंदर मैंने क्या बनाया, फंक्शन बनाया प्रिंट नाम का। ठीक है, देखो मैं प्रिंट फंक्शन, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं प्रिंट। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में। और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहां आया और मैंने पाइथन को एक इंस्ट्रक्शन दिया प्रिंट। ये क्या है, एक पूरी स्टेटमेंट है। ये क्या है, पूरी स्टेटमेंट है। ये पूरी लाइन क्या, एक स्टेटमेंट है। और मैंने क्या बोला इसको, प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, मैंने बोला इसको प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। और उसने क्या किया, उसको रन करेगा और यहाँ पे आके थोड़ी देर में ही यहाँ पे आके लिख रहा होगा नीचे वो हेलो वर्ल्ड। देखो उसने मेरे को लिख के दे दिया। उसने क्या किया, उसने प्रिंट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज प्रिंट इज एन इंस्ट्रक्शन। ये पूरी एक स्टेटमेंट बन जाती है कि ठीक है प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, एक स्टेटमेंट। तो आई होप आपको स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लो कि आपको क्या करना है, मान लो इसको ऐसे समझ लो कि आपके घर में कोई प्रोग्राम है। ठीक है, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, कुछ हो रहा है आपके यहाँ पे। ठीक है, उसमें उसमें आपको पापा ने एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनका कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे क्या करना है, वो आप देखो। होटल्स में आपको उनके क्या देखना है, रूम देखने हैं। क्या देखना है आपको, रूम की कहाँ रुक रहे होंगे, वो आपको अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, वो चीज आप मैनेज कर रहे होगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, लेट मी हैव अ ब्लॉक वेयर आई विल बी राइटिंग। ठीक है, आपका क्या काम है, जो भी लोग आ रहे होंगे आप पे आपके, ठीक है, गेस्ट का आपको क्या देखना है, रूम नंबर। ठीक है, ये आपको मैनेज करना है ना। तो क्या हुआ, पापा ने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया। क्या दिया, आपके आपके फादर ने आपको क्या दिया, एक इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, और आपको इंस्ट्रक्शन को क्या करने बोला, एग्जीक्यूट। ठीक है, उसको आपको उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि आप उस पर्टिकुलर जो भी आपको टास्क दिया गया है, जो कि टास्क दिया गया है, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होगे। ठीक है, वैसे ही आप क्या करते हो, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, तो आप क्या करते हो कि आप पर्टिकुलर एक कोड का लाइन ब्लॉक बनाते हो, जो कि हम आगे देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, आप कुछ कोड लिखते हो और उसको एक टास्क असाइन करते हो। क्या करते हो, एक टास्क असाइन करते हो। ठीक है, और वो क्या कर रहा होता है, जब जब उसको हम कॉल करते हैं, इस फंक्शन का हम यूज करते हैं, जब जब इस फंक्शन का हम यूज करते हैं, तो वो उस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। समझे आप मेरी बात को, क्या कर रहा होता है, जैसे ही हम उस स्टेटमेंट को यूज कर रहे होते हैं तो वो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। थोड़ा सा वेट दो, थोड़ा सा, अभी तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। जब मैं उसको करके दिखा रहा हूँ ना तुमको, तो मैं सब कुछ समझ आ रहा होगा, बिल्कुल चिंता मत करो।
ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, अभी के लिए बस चीजों को थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, जितना जितना ग्रैब कर पा रहे हो उसको आराम से समझते चलो। ठीक है, अच्छा, ये क्या बोल रहा था, आइडिया इज टू पुट सम कॉमनली और रिपीटेडली डन टास्क टुगेदर एंड मेक अ फंक्शन सो दैट दैट interested instead of writing the same code again and again for different inputs, we can do the function call to reuse the code containing it over and over again. क्या मतलब होता है इस लाइन का, मतलब क्या होता है इस लाइन का समझना। इसने बोला कि जो हमें चीजें बार बार करनी है, ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पे क्या एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, मान लो मेरे को एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, मुझे बार बार एक मैसेज प्रिंट कराना है हेलो नाम का। ठीक है, मेरे को एक मैसेज प्रिंट कराना है जिसमें मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ, हेलो। ठीक है, हेलो प्रिंट कराना है, तब तब प्रिंट कराना है जब जब मुझे मैसेज आए। ठीक है, जब जब मैसेज आएगा तो मुझे क्या करना है, एक हेलो हेलो करके एक मैसेज प्रिंट कराना है। ठीक है, मुझे एक हेलो करके एक मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रोग्राम को सिखा दूंगा, मैं अपने प्रोग्राम को समझा दूंगा। जैसे ही कोई मैसेज आए, तो मैं क्या करना है, हेलो को प्रिंट करा देना है। तो मैं क्या करना है, हेलो को प्रिंट करा देना है। जैसे ही कोई मैसेज आ रहा होगा तो मैं क्या करना है, हेलो को प्रिंट करा देना है। इजी चीज है, यही हम कर रहे होते हैं क्या, एक फंक्शन के अंदर। ये जो चीज होगी ना, यही इंस्ट्रक्शन को मैं किसके अंदर डाल दूंगा, एक फंक्शन के ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर डाल दूंगा, एक फंक्शन के ब्लॉक के अंदर। देखो मैं तुमको ब्लॉक भी बना देता हूं ताकि चीजें तुम्हें आसानी से समझ आ जाए जब तुम इस पर्टिकुलर नोट को देखो। ठीक है, मान लो एक फंक्शन ब्लॉक है ये, ठीक है, और इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर हमने इसको डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही तुम इसका यूज करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले वो देखेगा कि यार मैसेज आया क्या। अगर मैसेज आया तो वो तुरंत क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करा देगा। डोंट वरी, हम इसका आगे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। देखो दो टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, दो टाइप्स के फंक्शन के थ्रू हम जा रहे होंगे, उनको समझ रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे। कौन कौन से टाइप के होते हैं, सबसे पहले होता है तुम्हारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड, देखो नाम को ब्रेक करो, यूजर डिफाइंड वो फंक्शन जो एक यूजर डिफाइन करता है। ठीक है, जो तुम बनाते हो। ऐसे कुछ फंक्शंस हो रहे होंगे आगे चल के जो हम बना रहे होंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। वाइल कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने तुमको समझाया था कुछ लेक्चर्स पहले कि बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, जो कि हमको पाइथन प्रोवाइड कर रहा होता है अपने थ्रू। ठीक है, हमको उसको बनाना नहीं पड़ता, वो खुद ही हमें बने बनाए फंक्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो एक प्रिंट नाम का फंक्शन है, देखो ये फंक्शन है प्रिंट नाम का। ठीक है, जो प्रिंट नाम का फंक्शन है वो हमको प्रोवाइड किया है। किसने प्रोवाइड किया, मैंने तो नहीं लिखा यहाँ पे, कहीं लिखा दिख रहा है क्या, नहीं ना। यहाँ पे किसने दिया, पाइथन ने ऑलरेडी अपने पास बना के रखा हुआ था, आपको उसको खाली यूज करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन। उसको हम क्या बोल रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शन। दी अच्छा देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी क्या लिखा है, These are standard functions of Python that are available to use। देखो मैंने थोड़ा सा इसमें गलती कर दी है। ठीक है, मैंने थोड़ी सी इसमें गलती कर दी है, गलती से ना ये दो चीजें इंटरचेंज हो गई। ठीक है, तो मैं इसको वापस से कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सही कर देता हूँ। एक मिनट, आपके सामने देखो, ये सब चीजें नॉर्मल है, इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, आ गया। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, हमने जैसा पढ़ा था वही सेम चीज है कि फंक्शन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। कोई भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फंक्शन क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, रिक्वायरमेंट किसकी होगी, ऑब्वियसली जो उसको यूज कर रहा है, मतलब यूजर की। तो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से बनाए जाने वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, और वो फंक्शन जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं टू यूज। ठीक है, विच आर ऑलरेडी अवेलेबल टू यूज। ठीक है, किसमें, पाइथन के अंदर जो बने हुए जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
बिल्ट इन फंक्शन। सिंपल सी चीज है, जो ऑलरेडी बने बनाया है उनको क्या बोलेंगे, बिल्ट इन। जो हमने बनाया उसको क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड। इजी है, कुछ है ही नहीं टफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और उस मतलब इसके एग्जाम्पल के बारे में। ठीक है, देखो उसके ही एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है, सेम उसी की चीज के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या करना होगा, देखो अगर हमने कोई फंक्शन जो हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, देखो ये फंक्शन हो गया प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, ठीक है, टाइप फंक्शन। ये फंक्शंस हमने पहले भी यूज करे हैं। ठीक है, ये हमको डिफाइन नहीं करने पड़े थे, ये ऑलरेडी बने बनाए थे। ठीक है, हमको इनको बनाना नहीं पड़ा था, ये ऑलरेडी बने बनाए आते हैं पाइथन के अंदर। वाइल हम ऐसे कुछ फंक्शन अभी आगे बना रहे होंगे, ठीक है, जिनका कुछ स्पेसिफिक काम होगा, जिनका कुछ स्पेसिफिक काम होगा, उसको बहुत ही डिटेल में हम अभी आगे डिस्कस कर रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो इस पेज पे है वो ये है कि हमेशा अगर फंक्शन को आप क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे करते हो, इस पैरेंथेसिस के थ्रू, इस पैरेंथेसिस के थ्रू। अगर मैंने किसी चीज के आगे ऐसा पैरेंथेसिस लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो एक फंक्शन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फंक्शन। अच्छा, एक चीज और जो इस पेज पे है जो हमको बहुत अच्छे से समझनी है, वो किसके बारे में है, वो है डेफ फंक्शन के बारे में। डेफ फंक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफाइन। क्या होता है, डिफाइन। ठीक है, हमें अगर कोई फंक्शन डिफाइन करना है, जब भी हम कोई फंक्शन, जब भी कोई एक यूजर डिफाइन कर रहा होता है, कभी भी हम यूजर वाले जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड होता है जिसका नाम है डेफ। ठीक है, तो मान लो ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है जो मुझे आगे चल के बनाना है। ठीक है, तो उसके आगे मैं कौन सा कीवर्ड लगा दूंगा, डेफ। उसके आगे कौन सा कीवर्ड लगा दूंगा, डेफ। तो समझ आ जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि अच्छा यहां मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम क्या है, मैसेज। ठीक है, और उसके आगे मैंने ये ब्लॉक और लगा दिया, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 100% कंफर्म हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, चलो अब इसको एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रामिंग मतलब क्या बोलना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ भी हम आगे देख रहे होंगे। एक छोटी सी चीज है लास्ट, ठीक है, लास्ट थियोरी चीज है हमारे पास कि इसको मतलब इसका सिंटैक्स क्या होता है, प्रॉपर सिंटैक्स भी हम इसमें अभी समझ रहे होंगे। देखो सबसे पहले मैंने तुमको बताया कोई भी एक फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। किसका, डेफ कीवर्ड का। ठीक है, डेफ का फुल फॉर्म क्या है, डिफाइंड। डेफ का फुल फॉर्म क्या है, डिफाइंड। मैंने पहले ही बोला प्रोग्रामिंग में तुम्हें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी चीज इतनी बार बता दूंगा कि तुमको समझ आ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, और उसके अंदर क्या लगा देंगे, पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या होते हैं, ये गोल वाले ब्रैकेट। ठीक है, ये गोल वाले ब्रैकेट। अच्छा फिर उसके अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे होंगे जो हमको बार बार एग्जीक्यूट करनी है, जो हमको बार बार एग्जीक्यूट करनी है, हम स्टेटमेंट को लिख रहे होंगे उसके अंदर। ठीक है, और फिर हम कर रहे होंगे रिटर्न में जो हमको एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, अब इन चीजों को हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो फर्स्ट वाली लाइन है, आई होप कि इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। ठीक है, ये वाली लाइन अगर आपकी क्लियर है तो अभी तक आपने लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देख लिया है। वापस से अगर आपको नहीं हो रही चीजें तो एक बार वापस से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम समझ रहे होंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है। चलो अब हम समझ रहे होंगे फंक्शंस को बहुत डिटेल में जाके, इन डेप्थ, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। चलो इमेजिन करो एक डॉग, इमेजिन करो एक डॉग। ठीक है, मैं यहां से एक डॉग ले लेता हूं, डॉग, आई लाइक दिस वन। चलो आई लाइक दिस डॉग। ठीक है, तो मैं इसको यहां से उठा लेता हूं। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, देखो मैं फंक्शंस तुमको एक बार और एक क्लियर लैंग्वेज में बता दूंगा। फंक्शन का क्या मतलब होता है, कोई भी सेट ऑफ टास्क या कोई भी एक टास्क जो कोई एक कोड परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब मान लो मैं डॉग नाम का एक कोड बना रहा हूं, तो मुझे बताओ ऐसे कौन से पॉसिबल टास्क हैं जो एक डॉग परफॉर्म कर सकता है, बताओ। गेस करो, खुद सोचो। नंबर वन तो देखो ये बार्क करेगा। ठीक है, नंबर वन क्या करेगा, ये बार्क करेगा। नंबर टू ये क्या करेगा, दौड़ सकता है, रन कर सकता है। अब देखो डॉग इतनी सब चीजें कर रहा है तो खाना भी देना पड़ेगा, तो डॉग कैन ऑल्सो ईट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीन चीजों का फंक्शन बना दूंगा। यही तो है जो कर सकता है ये। ठीक है, ये क्या कर सकता है भाई, तुमको शादी में वही काम दिया जाएगा ना जो तुम कर सकते हो। तुम्हारे घर में कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तुमको वही काम दिया जाएगा जो तुम कर सकते हो। वो काम तो नहीं देंगे जो बड़े करते हैं। ठीक है, अब तुमको बात तो मतलब किसी प्रोग्राम में तुमको ये तो नहीं बोलेंगे जाके पूजा करा दो, नहीं ना। तुम्हारा काम क्या हो, गेस्ट को मैनेज कर लो, देख लो उनको कोई परेशानी तो नहीं जा रही है। वैसे एक डॉग क्या करेगा, बार्क करेगा। ठीक है, क्या करेगा, बार्क करेगा। एक मिनट, डॉग क्या करेगा, बार्क करेगा। तो इसका एक फंक्शन होगा बार्क फंक्शन।
ठीक है, देखो मैंने आगे फंक्शन का वो लगा दिया ना, फंक्शन का साइन लगा दिया, फंक्शन का साइन लगाते साथ ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया। फिर क्या करेगा ये, मैंने तुमको बताया ये ईट कर सकता है, खा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या कर सकता है, सो भी सकता है, ये सो भी सकता है, स्लीप फंक्शन, इसका एक फंक्शन क्या होगा, स्लीप। और भी बहुत सारे पॉसिबल टास्क है जो ये कर सकता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये दौड़ भी सकता है, ठीक है, ये दौड़ भी सकता है, इट कैन ऑल्सो रन। तो इसका एक फंक्शन क्या हो जाएगा, इट कैन ऑल्सो रन। देखो तुम्हें चीजें भी आसान लग रही होंगी क्योंकि मैं इसको आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुमको चीजें अच्छे से समझ आ जाए एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसलिए मैं तुमको चीजें थोड़ा सा इन डेप्थ समझा रहा हूं। जब हम उसको प्रोग्राम में समझ रहे होंगे चीजें समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि तुम अच्छे से इसको समझ जाओ, ठीक है। अच्छा एक टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है यार, हम इंजीनियर्स हैं यार, तुम एक टेक्निकल एग्जांपल तो देखेंगे देखेंगे पक्का से, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ये अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब बताओ एक कैलकुलेटर पॉसिबली क्या क्या टास्क कर सकता है, बहुत इन जनरल देख रहे होंगे ताकि सभी को चीजें क्लियर हो रही हो, कोई भी एकदम वो नहीं जाना है कि यार इंटीग्रेशन सब कर सकता है, ठीक है, उसके सारी फंक्शन है, ठीक है। बेसिक हम देखें तो ये एक एडिशन फंक्शन रखा होगा पक्का से, ठीक है, सब्सट्रैक्शन फंक्शन रखा होगा पक्का से, ठीक है, क्या रखा होगा, एक सब्सट्रैक्शन फंक्शन रख रहा होगा, ठीक है। और क्या रख रहा होगा, एक डिविजन फंक्शन रख रहा होगा, और क्या रख रहा होगा, एक मल्टीप्लीकेशन फंक्शन रख रहा होगा, इजी है। फिर उसके बाद कोई भी मैथमेटिकली आगे जो चीजें चल रही होंगी, इंटीग्रेशन और आपका क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उन सब चीजों की फंक्शंस होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, लिख के भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके नोट्स में भी चीजें ऐड हो जाएं। अच्छा क्या फंक्शंस होंगे इसके, हमने क्या भी डिस्कस करे, ऐड फंक्शन होगा, ठीक है, एक ऐड का ही छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। एक तो आपका ऐड फंक्शन होगा, फिर और क्या कर रहा होगा ये, क्या कर रहा होगा ये, और एक सेकेंड, हाँ, और क्या कर रहा होगा ये, सब्सट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर रहा होगा। और क्या कर रहा होगा ये, और क्या कर रहा होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा, राइट, मल्टीप्लाई भी कर रहा होगा, ये मल्टीप्लिकेशन तो कर सकता है कैलकुलेटर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। और क्या कर रहा होगा, और क्या कर रहा होगा, सोचो। देखो यही चीजें हैं जो लॉजिक बिल्डिंग करती है, ठीक है, यही सिंपली हम आपको लॉजिक बिल्डिंग की फाउंडेशन डाल रहे हैं, ऐसे ही लॉजिक बन रहे होते हैं, ठीक है। और क्या कर रहा होगा, डिविजन कर रहा होगा, ठीक है। और क्या कर रहा होगा, एक लास्ट चीज इसमें सारी चीजें आ जाए हम कवर कर सकते हैं, हम लिख देते हैं इसके आगे, ठीक है, हम इसके आगे क्या लिख देते हैं, एडवांस मैथ्स, एडवांस मैथमेटिकल फंक्शंस भी ये परफॉर्म कर रहा होगा, सिंपल है। क्या टफ था बताओ, इसमें इजी था, एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ में हमने चीजों को समझ लिया, ठीक है, हमने बहुत ही इजी से एग्जांपल के साथ में चीजों को समझ लिया, ठीक है। चलो भैया समझ आ गई मुझे चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कि आपको भी चीजें समझ आ रही होंगी। और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, एक बर्ड है, ठीक है, अब एक बर्ड कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकती है आप बताओ, या तो वो उड़ सकती है, फ्लाई, गाना गा सकती है, ठीक है, दे चिर्प, ठीक है, या तो वो खाना खा सकती है, और क्या काम है एक बर्ड के पास, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसको तो कितने सारे काम रहते हैं, पढ़ना भी होता है, स्टडी फंक्शन, सोना भी होता है यार, टाइम से स्लीप भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंटली फोकस भी करना होता है पढ़ाई में, अब जैसे इतनी सारी चीजें चल रही हैं, आपको उसके साथ में फोकस भी करना है पढ़ाई के अंदर में, ठीक है, स्किल्स भी डेवलप करने हैं, ठीक है। फिर एक कार के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एक कार के तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक, ब्रेक नहीं है तो फिर आप जानते हो क्या हो सकता है, ठीक है, एक्सेलरेटर होता है उसका, ठीक है, और गियर शिफ्ट, गियर शिफ्ट आपने देखा होगा, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, रिवर्स गियर, ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को पाइथन के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे, और ये चीज थोड़ी सी यूनिक है बाकी सारी लैंग्वेजेस से कंपैरिजन में, जिसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन,
ठीक है, इंडेंटेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जनरली नहीं देखा जाता है। बहुत कम लैंग्वेजेस को इंडेंटेशन इतना यूज करते देखा गया जितना पाइथन करती है। ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस मतलब क्या भैया आप ये कह रहे हो कि अगर मैं पाइथन में कोई वाइट स्पेस लिख रहा हूं तो उसका भी कुछ मतलब है? हाँ, उसका कुछ मतलब है। ठीक है, और तो और मतलब तो है ही है, वो मैंडेटरी भी है कई जगह पे। वो कई जगह पे क्या है? मैंडेटरी भी है। मैंडेटरी का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट भी है, चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल भी है। ठीक है, मैंडेटरी का मतलब होता है एसेंशियल, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, फिर रोल ऑफ इंडेंटेशन क्या होता है? ब्लॉक बनाता है वो। क्या बनाता है? ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक क्या होता है भैया? ब्लॉक क्या होता है? तो चलो तुमको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, मैं तुम्हें ब्लॉक एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, मान लो मैंने एक कोड लिखा। ठीक है, मैंने एक कोड लिखा, जैसे मैंने कोड लिखा। ठीक है, अब इस कोड के अंदर मैं कोई स्टेटमेंट लिखूंगा। एक स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट। तो ये मिलके क्या बना लेगा? एक ब्लॉक बना लेगा। प्रॉपर सिंटेक्स के साथ में मिलके क्या बना लेगा? एक ये ब्लॉक बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा? एक ब्लॉक। ठीक है, एक ब्लॉक बना रहा होगा, समझे आप? ठीक है, और इसमें इंडेंटेशन का रोल जस्ट एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम समझ रहे होंगे। तो चलो, बहुत हो गई थ्योरी। ठीक है, बस दिमाग पक गया भैया स्टोरी से, इतनी सारी थ्योरी आपने बता दी है। अब हम करेंगे प्रोग्रामिंग, अब हम कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग। ठीक है, और तो और आज हम प्रोग्रामिंग को ऐसे, हम फिर से कुछ नए से ऐसे एग्जाम्पल ले रहे होंगे जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड में देखते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल आ रहा है हमारा, वो आ रहा है मैसेज फंक्शन का। देखो जनरली क्या होता है, हमने देखा है कि जो बिजनेस बिजनेस व्हाट्सएप होता है, बिजनेस व्हाट्सएप, जो बिजनेस अकाउंट्स होते हैं व्हाट्सएप में, उनको जैसे ही आप कोई मैसेज डालते हो, ठीक है, आप जैसे कोई मैसेज डालते हो, जैसे मैंने लिखा हाय। ठीक है, जैसे मैंने किसी बिजनेस बिजनेस वाले अकाउंट को लिखा हाय, तो मैं उनको पहले स्क्रीन दिखा देता हूँ मेरी। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, कलर भी अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको चीजें रीडेबल हो जाए। इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, चलो, गुड टू गो। अब क्या होता है, जैसे ही मैं किसी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करता हूँ, ठीक है, मैंने उसको लिखा हाय, तो जैसे ही मेरे हाय लिखने के तुरंत बाद मुझे एक मैसेज मिल जाता है, हेलो हेलो वेलकम टू आर अकाउंट, या फिर जो भी उसने सेट किया होता है, जो भी उसके अंदर जो भी मन होता है उस यूजर का सेट करने का, वो आपको मिल जाता है। ये आपने जनरली देखा होगा। तो ये एक्चुअली होता कैसे है हम देखते हैं, हम करके देखते हैं। ठीक है, हम करके देख रहे होंगे, इसको अभी बनाते हैं। तो यही हमारा ये मैसेज नाम का एक फंक्शन हम बना रहे होंगे। मैसेज नाम का एक फंक्शन हम अभी बना रहे होंगे, जिसका काम क्या होगा, जैसे ही उसको बुलाया जाए, जैसे ही इसका यूज किया जाए, तो वो एक मैसेज को प्रिंट करेगा, ऐसे टाइप के मैसेज को। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में समझ रहे होंगे, फंक्शंस को हम दो पार्ट में समझ रहे होंगे। एक पार्ट होगा फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, एक होगा फंक्शन का डेफिनेशन, और एक होगा फंक्शन का कॉल, कि फंक्शन हम कॉल कैसे कर रहे होंगे। कॉल आगे समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, चलो पहले हम समझते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करना, बनाना उस फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम इसको एक बार करके भी देख लेते हैं। अभी आपको सब इंडेंटेशन वगैरह सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझ आ रही होंगी, डोंट वरी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे किसका? कीवर्ड का, डेफ। देखो जैसे ही मैंने लिखा डेफ, मैं ना चीजों को थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में भी आए, दिखे भी। ठीक है, आई होप कि अब चीजें थोड़ी विजिबल होंगी, पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। मैं बनाता हूँ एक डेफ फंक्शन, जिसके अंदर मैं डालता हूँ मेस। मेस एक नाम मैंने बना लिया, या एमएसजी कर लो, चलो एमएसजी कर लो। ठीक है, मैसेज नाम से एक हमने फंक्शन बना लिया। फंक्शन ने बना लिया। फंक्शन की पहचान मैंने आपको बताई थी, फंक्शन की पहचान मैंने आपको बताई थी कि क्या होगा, उसके आगे लगा होगा पैरेंथेसिस। क्या लगा उसके आगे? पैरेंथेसिस। ठीक है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, एक मिनट यहाँ पे हमने देख लिया कि फंक्शन, हाँ ठीक है। अब उसके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे कोलन लगा देते हैं। ठीक है, कोलन मतलब क्या? किसी भी ब्लॉक की स्टार्टिंग। अब देखो इंडेंटेशन समझना, इंडेंटेशन समझना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ कोई भी मेरा मैसेज, वेलकम टू AI वर्सेस IQ ग्रुप। ठीक है,
देखना अभी तुम जादू देखना, अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, अभी मैं इसको रन करूंगा तो वैसे कुछ आएगा नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा। बट क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने फंक्शन को बना लिया, कॉल नहीं किया, कॉलिंग में तुम्हें आगे सिखाता हूँ। बट यहाँ पे जो सीखने वाली चीज है, जो सीखने वाली चीज है वो क्या है, अभी देखो कोई एरर नहीं आया ना, आराम से प्रोग्राम रन हो गया। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो एरर आने लगेगा, ये रन ही नहीं होगा, देखना देखो नहीं हुआ ना रन, एरर आ गया। हुआ क्या, मैंने जैसे ही एक स्पेस दी, जैसे एक स्पेस दी तो क्या हुआ, इसका एक ब्लॉक बन गया, इसके अंदर एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब देखो वापस से मैं रन करूंगा ना, चीजें सही से हो जाएंगी, ठीक, कोई एरर नहीं आएगा। क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया। क्या हुआ, अब हमने क्या किया, एक लाइन बनाई कोड की जो कि है ये, उसके अंदर एक सब लाइन बनाई जो कि है ये, समझे क्या किया हमने, एक बार हम व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। हमने क्या किया, हमने ना ऐसे एक, ये तुम्हारी विंडो थी, तुम्हारी विंडो थी, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी कमजोर है ना, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा है, ठीक है, मानता हूं मैं इस बात को। देख मैंने क्या किया, मेरी विंडो थी है, विंडो के अंदर, इस विंडो के अंदर मैंने एक लाइन लिखी, ठीक है, इस विंडो के अंदर मैंने एक लाइन लिखी, ठीक है। सपोज इस लाइन के ये ऐसे मैंने एक लाइन लिखी, ठीक है, एक फंक्शन बनाया, डेफ फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने लिखा डेफ, ठीक है, वही सेम फंक्शन तुम्हारा जो था, मैं इसको इसी का यूज करके लिखता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको उठाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे, डेफ, छोटे में लिखना, डेफ मैसेज, ठीक है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक जो था, ये आपका कौन सा वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ठीक है, वो बन गया जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या लिखा, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने एक मैसेज को प्रिंट करा लिया, उसके मैंने अंदर क्या किया, एक मैसेज को प्रिंट करा लिया। तो ये जो मैसेज जैसे मैंने इसको प्रिंट कराया, तो पता है तुमको कहां जाएगा, देखो यही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, यही बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, कि जो मैंने अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी वो इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आ रही होगी। ये क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया, ठीक है, समझ रहे हो, ये क्या बन गया, एक डेफ के अंदर मैंने एक ब्लॉक बना दिया, क्या बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया, ठीक है। जैसे मैंने डेफ कीवर्ड लिखा और मैंने एक फंक्शन बनाया तो एक ब्लॉक क्रिएट हो गया अंदर, मेमोरी के अंदर, ठीक है। और मेरे को स्पेस क्यों देनी पड़ी, इस स्पेस को कैसे, मतलब जो भी ब्लॉक बना उसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया उस स्पेस के थ्रू। ये जो एक व्हाइट स्पेस है ना, ये जो व्हाइट स्पेस है, देखो तुमको यहाँ पे स्पेस दिख रही होगी, वो रिस्पॉन्सिबल थी एक ब्लॉक को बनाने के लिए। अब मैं यहाँ कहाँ ब्लॉक बनाऊंगा बताओ, इस कोड के अंदर ब्लॉक बनाता बैठूंगा तो कोड कब करूंगा, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक स्पेस के थ्रू, एक स्पेस के थ्रू, समझे मेरी बात को। आई होप की चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी, हम और एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं आगे, ठीक है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। एक और फंक्शन हमने बनाया, एक और हमने फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया, इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल एरिया। तो ये नाम से ही बता रहे क्या करेगा, रेक्टेंगल का एरिया लेगा। अच्छा, अब रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमको चाहिए लेंथ, दूसरी हमको चाहिए क्या, ब्रेथ, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया, सॉरी एरिया का, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो एक हमको चाहिए होगी लेंथ और एक हमको चाहिए होगी विड्थ, ठीक है। तो क्या करेगा, लेंथ, एरिया नाम का एक वेरिएबल बनेगा, एरिया नाम का एक वेरिएबल बनेगा जो इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके इसका एरिया रिटर्न कर रहा होगा, इसका एरिया रिटर्न कर रहा होगा। इजी है यार, कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सा। अभी हम इसको बहुत अच्छे से बना के भी देखेंगे, एक फंक्शन कॉल सीख जाए उसके बाद हमको बना के देखेंगे। वैसे एक और फंक्शन हमने ले लिया, एक और फंक्शन का आइडिया ले लिया हमने, जिसके अंदर क्या करना है, इसका नाम क्या है, डिटेल्स। ये क्या कराएगा आपसे, नेम और एज को एंटर कराएगा, नेम और एज को एंटर कराएगा, फिर क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा, क्या, प्रिंट हेलो आई एम, आपका नाम और यहाँ पे आपकी एज। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा होता सत्यांश, मैंने नेम की वैल्यू डाली सत्यांश, तो यहाँ पे मेरा नाम लिख के आ जाता और यहाँ पे मेरी एज लिख के आ जाती। अभी सब बना के देखेंगे, डोंट वरी हम सब बना के देखेंगे, ठीक है। यहां से जैसे ही मैंने लिखा डेफ डिटेल्स, तो क्या हुआ, ऐसे ना इंटरनली पाइथन ने ऐसे क्या बना लिया, एक ब्लॉक बना लिया, ठीक है, एक ब्लॉक बना लिया, और इस ब्लॉक के अंदर इन स्टेटमेंट्स को डाल दिया जो उसको एग्जीक्यूट करनी है, समझ रहे हो, ऐसे होता है, ठीक है, ये चीजें होती हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं, एक स्पेस के थ्रू, इंडेंटेशन के थ्रू, ठीक है, इंडेंटेशन के थ्रू हम चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है।
अगर तुम्हें यहाँ पे इसके अंदर तुम्हें इंडेंटेशन प्रॉपरली नहीं दिख रहे तो मैं और लगा देता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा पोस्ट एडिटिंग में हट गई है, तो मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। ये इंडेंटेशन हो गई, इजी है यार, कुछ नहीं है। अच्छा, फंक्शन कॉल क्या होता है? फंक्शन कॉल क्या होता है वो भी सीख लो, पर हम इन प्रोग्राम्स को बना के देख रहे होंगे, ठीक है। बहुत आसान से प्रोग्राम्स है, कुछ भी नहीं है इनमें ठीक है। देख, फंक्शन कॉल क्या होता है। अभी हमने जैसे ही एक फंक्शन को डेफ कीवर्ड का यूज करके लिखा, ये हमने डिफाइन किया फंक्शन को, एक ब्लॉक बन गया, उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट को लिख दिया, भैया इतना तो हमें समझ आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे होंगे फंक्शन कॉल। तो देखो क्या करना होता है, जो भी तुमने इसको नाम दिया, उसका नाम लिख दो, यहाँ पे उसका नाम लिख दो। और क्या बोलता है उसका रूल? फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। मैंने तुमको बताया था फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेंथेसिस से, ये गोल वाले ब्रैकेट्स, ठीक है। तो क्या करना है, अगर तुम्हें इस फंक्शन का यूज करना है तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन का नाम लिख दो और उसके आगे ये वाले ब्रैकेट्स लगा दो, और तुम्हारा फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा होगा। चलो देखते हैं यार, हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया, ठीक है भैया। अभी सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक सेकेंड ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी कोड के अंदर कोड कर रहा हूँ मैं। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे आऊंगा, इस ब्लॉक के बाहर आऊंगा और मैं लिख दूंगा, देखो मेरे फंक्शन का नाम क्या है? MSG, और मैं इसका नाम लिख दूंगा। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो लेट्स सी कि क्या आ रहा होगा यार। मैं तुम्हारे साथ ही रन कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। आहा आहा, आ गया आ गया, देखो क्या हुआ। अच्छा, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। मान लो मैं इसका नाम चेंज कर दूं MS, और इसका नाम कर दूं MSI कर देता हूं अभी के लिए, ठीक है। और मैं इसको रन कर दूं, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? उसने क्या बोला, ये तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं किया तुमने, तो मुझसे बोल रहे हो कॉल कर दो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, जो भी आपने फंक्शन डिफाइन किया उसका नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। जो आप कॉल कर रहे हो उसका नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपने फंक्शन डिफाइन किया उससे। और जैसे ही हमने उसको डिफाइन किया और हमने उसको कॉल किया, तो देखो यहाँ पे जैसे हमने उसको कॉल किया, कॉल का मतलब क्या होता है, मान लो कि मैंने आपको कोई काम दिया है शादी में, ठीक है, कि भैया जैसे ही मैं आपको आवाज लगाऊंगा आपको आना है और सारी चेयर्स को जमा देना है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ही हमने इसको कॉल किया तो उसने क्या किया, आते साथ ही क्या किया, जैसे इसको कॉल किया उसने अपना मैसेज को प्रिंट करा दिया। इजी सी चीज है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, मगर इसके यूजेस बहुत है। अभी तुमको करके भी दिखाता हूं। चलो, दूसरा एग्जांपल हमने देखा था रेक्टेंगल एरिया का, हम रेक्टेंगल एरिया भी बना के देखते हैं। चलो आ जाओ, ठीक है। रेक्टेंगल एरिया, ठीक है। क्या दो वेरिएबल्स हम ले रहे होंगे अंदर, लेंथ और आपका विड्थ, ठीक है। लेंथ और विड्थ हमने यहां भी लिए थे, देखो लेंथ और विड्थ लिए थे, ठीक है। अब देखो तुम प्रोग्राम बनाओगे तो याद रखना बीच में कॉमा लगा देना, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। कॉमा जरूर लगा देना, लेंथ और विड्थ, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे इंडेंटेशन दे दी, उसने ऑटोमेटिकली क्या दिया, यहाँ पे इंडेंटेशन दे दी, मैंने नहीं दिया, उसने ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन दी, उसको समझ आया कि ब्लॉक के अंदर आ गया, ठीक है। उसने अंदर अपने आप से देखो एक छोटा सा आपको ब्लॉक बना हुआ भी दिख रहा होगा, उसने अपने आप से एक ब्लॉक बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एरिया नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं, उस एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर क्या कराऊंगा, सिंपली लेंथ और विड्थ का इनटू करा दूंगा, ठीक है। लेंथ और विड्थ का इनटू करा दूंगा और क्या करूंगा, रिटर्न एरिया, ठीक है। अच्छा भैया समझ आ गया। अब क्या करूंगा, यहां आऊंगा और इसको कॉल कर लूंगा, रेक्टेंगल एरिया। अब देखो याद रखना एक चीज, तुमने यहाँ पे इसी के अंदर दो वैल्यूज भी देनी है, याद रख लेना। तुमने डिफाइन किया, फंक्शन को बता दिया कि जब इसको मैं कॉल करूंगा तो मैं इसको दो वैल्यू भी दूंगा। मैंने क्या बोला, शादी वाले टेंट वाले को फोन किया कि भैया मैं तुमको बुलाऊंगा, तुरंत आ जाना, टेंट लगा देना, पैसे दे दूंगा, तुरंत पैसे दे दूंगा, ठीक है, तुरंत। वैसे ही तुमको यहाँ पे इसको तुरंत वैल्यू भी देनी है, ठीक है, 2,4। चलो अब देखते हैं क्या आता है। आ गया 8, एक्सपेक्टेड आंसर था ना। क्या किया हमने, दोनों का इंटू बस करना है, जो भी तुमने एंटर किया उसका इंटू बस करना है। कितना इजी है यार, कौन बोलता है प्रोग्रामिंग टफ है, कितना आसान है। और यही चीजें पूछी भी जाती हैं, यही चीजें बेस भी बनाती हैं, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैंने तुमको रेक्टेंगल का एरिया बनाना सिखाया है, तुम अब स्क्वायर का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो, ठीक है। ऐसे ही चीजें बिल्ड करते हैं, यही छोटी छोटी चीजें बिल्ड करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, समझे। अच्छा, इसके बाद हमने बनाया था एक दूसरा फंक्शन जिसका नाम था डिटेल, ठीक है। इसी में एडिट करते हैं चीजों को थोड़ा सा, कौन लिखेगा बैठ के बार बार डिटेल, ठीक है। डिटेल के अंदर हमने दो चीजें ली थी, नेम और एज, ठीक है, नेम और एज। अब क्या करना है मुझे,
मैं इसके अंदर, ठीक है, नेम कॉमा एज, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट क्या कराएंगे हम, हेलो हेलो कॉमा, और यहाँ पे क्या कराऊंगा मैं, इसके आगे क्या लगा दूंगा मैं, एक कॉमा लगा के लिख दूंगा मेरा नेम वेरिएबल, ठीक है, नेम वेरिएबल, और वहीं पे क्या करूंगा, प्रिंट और उसके अंदर क्या लिखूंगा, एज, ठीक है, और एज के आगे कॉमा, सॉरी यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल देता हूं, योर एज इज, ठीक है, और क्या करता हूं, आगे जाके कॉमा लगा के लिख देता हूं एज, ठीक है, इजी है यार, इजी है। अब क्या करूंगा मैं, बन गया मेरा फंक्शन, ठीक है, यही काम मुझे कराना था इससे। अब मैं करूंगा इसको, फंक्शन को कॉल कर लूंगा डिटेल। अब मैं सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एरर क्रिएट करूंगा, तुम गैस करना पॉज करके ये एरर आया क्यों, ठीक है, सत्यांश कॉमा 19, जो एक मेरा नाम है। देखो मैंने कौन से दो वेरिएबल लिए थे, एक मेरा नाम नेम नाम का एक वेरिएबल लिया था, और एक मेरी एज, ये दो वेरिएबल मैंने लिए थे, तो मैंने उसको, मुझे इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। अच्छा मान लो मैं इसको यहाँ नहीं देता हूं, चलो भैया मैं इसको यहाँ नहीं देता हूं, क्या होगा, एरर आएगा। क्यों आएगा, सबसे पहले एरर तो मेरे को क्या बोला आपने, कोलन नहीं लगाया, तो ठीक है मैं कोलन लगा देता हूँ, उसके बाद भी एरर आएगा। क्यों आ रहा है, देखो मैं तुमको बताया था कि तुमने टेंट वाले को बोलो तुम आना, ठीक है, टेंट लगाना, और उससे पहले मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तो देखो ये आ गया, तुमने इसको कॉल कर लिया तो ये आ गया, तुमने इसको पैसे तो दिए नहीं, मतलब क्या नहीं दिया इसको, वैल्यू, वापस हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं, स्टिल इसमें एरर आएगा। पॉज करो, गेस करो कि इसमें एरर क्यों आ रहा है, गेस करो। आई होप तुमको कुछ चीज समझ आएंगी, नहीं आई होंगी तो भी तुमको बता देता हूं मैं। मैंने सत्यांश स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग, ठीक है, नेम इज मैं तुमको नेम का क्या वैल्यू देने के लिए बोला, स्ट्रिंग, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, इसको कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा, जब मैं इसको कोटेशन के अंदर डाल दूंगा तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। आ गया, देखो, हेलो सत्यांश योर एज इज 19, इजी था। तुमको मैंने 3 फंक्शन बनाना और 3 फंक्शन को कॉल करना सिखा दिया, इजी थी यार, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजी चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा कोड देखेंगे ताकि हम चीजों को बहुत ही अच्छे से बनाए, एक छोटा सा प्रोजेक्ट आज का हम बना रहे होंगे, ठीक है। चलो मैं सब चीजों को क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पे और तुमको समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है। तो ये कोड क्या कह रहा है, तुम्हें एक कोड बनाना है वैसी वाली जैसे हमने कल बनाया था, हमको 2 नंबर को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है, सिंपल है यार, सिंपल है। लेकिन हमको आज एक कैच क्या है, कल हमने वो किया था बिना फंक्शन के, और आज हमको करना है फंक्शन के साथ में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना होगा, हम एक फंक्शन बनाने होंगे, ठीक है, हमको बहुत सारे फंक्शन बनाने पड़ेंगे, किस किस चीज के, पहले अपना ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, ठीक है, पहले अपना ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं क्लियरली कि हमको करना क्या है। तो हमको बनाना है एक प्रोग्राम, ठीक है, वैप, राइट अ प्रोग्राम को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, वैप, राइट अ प्रोग्राम टू, ठीक है, टू। अब क्या, टू में क्या आएगा, सबसे पहला नंबर वन एड, नंबर 2 सब्सट्रैक्ट, ठीक है, नंबर 3 मल्टीप्लाई, नंबर 4 डिवाइड, इजी यार, नंबर 2 4 डिवाइड। अब कितने नंबर, देखो ये भी बताना जरूरी है, कितने नंबर को करना है, देखो प्रोग्राम को नहीं बताओगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, कितने, 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स, 2 नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करना है, डिवाइड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। चलो जितने हमारे काम है उतने हमारे फंक्शन बनेंगे, इस बात से तो तुम अभी तक समझ गए होगे, अग्री कर गए होगे कि जितने काम है उतने फंक्शन बनाने पड़ेंगे। तो चलो उतने फंक्शन बना लेते हैं। पहले हम करते हैं डेफ का यूज, डेफिनेशन फंक्शन का यूज करके डेफ, ठीक है, और हम बना लेंगे ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स आने हैं, ए कॉमा बी, 2 फंक्शन आने, दो आर्ग्यूमेंट्स आने हैं, उसके अंदर 2 वैल्यूज आनी है, ठीक है, ओके। और हमको क्या करना है, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है, रिटर्न क्या करना को ए प्लस बी। क्यों, हमने क्या कर लिया, फर्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसका एक्स वाई तुम टेंशन नहीं लो, तुम वेरिएबल कुछ भी किसी भी नाम से दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेफ सब्सट्रैक्ट के अंदर भी हम 2 वेरिएबल्स ले रहे होंगे, ए कॉमा बी,
ठीक है, क्या कर रहे होंगे इसमें, रिटर्न 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 ए माइनस बी। चीजों को रिकॉल करो, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, मैंने उसको ब्लॉक के अंदर नहीं डाला, ठीक है, ब्लॉक के अंदर नहीं डाला। सेकेंडली यहाँ पे मैंने कोलन नहीं लगाया। मैं बार बार चीजों को नहीं लिखूंगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कौन लिखते बैठेगा, तुम भी यही किया करो। देखो जितनी जल्दी जल्दी लिखोगे चीजें उतनी जल्दी होती है। बस क्या डिफाइन, क्या देखो, ये उसी कोड के मतलब इसके अंदर ना चला जाए, ठीक है, इसका ध्यान रखना तुम, ठीक है। अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ मल्टी 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 के अंदर 2 वेरिएबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं कर देता हूँ इनटू एस्ट्रिक का यूज करके, ठीक है। फिर से यहाँ पे आता हूँ, एक और बार इसको पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, डिवाइड डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड के आगे बीच में कौन सा साइन लग जाएगा, स्लैश का। इजी यार, बहुत इजी चीजें हैं यार, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, और डिवाइड लगा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है मुझे, ओके देखो मैंने क्या किया गलती से, यहाँ पे कॉमा ही लगे रहने देना था, मुझे इसको चेंज नहीं करना था, ठीक है, आसान है। हमने क्या किया यहाँ पे, फंक्शन डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं ये काम, ये जितनी लाइन अभी इसके नीचे आएंगी वो क्या कर रही होंगी, एक कमेंट डाल दो ताकि चीजें रीडेबल हो जाए। फंक्शन fun फंक्शन डेफिनेशन डेफिनेशन DEF लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, शॉर्ट में लिखो, खत्म करो, RGPV का पेपर थोड़ी ना, ठीक है। अब हम लिखते हैं, अब हमको क्या करना है, अब हमको नेक्स्ट स्टेप जो याद रखना है, ठीक है, ऐसे चीजों को थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप करोगे तो तुमको इजी हो जाएंगी चीजें। अब हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया हमें काम क्या करना है, हमने टेंट वाले को बता दिया उसको ये काम करने हैं। टेंट वाले ने क्या बोला था, मैं आऊंगा मुझे पैसे दे देना, तो अब पैसे देने पड़ेंगे इसको, पैसे की वैल्यू डिफाइन कर दो सबसे पहले, ठीक है। अब मैं लेता हूं एक एक्स की वैल्यू में इक्वल्स टू मैं कर देता हूं, छोटा एक्स लेता हूं अच्छा लगेगा, एक्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और दूसरा मैं ले लेता हूं एक्स इज इक्वल्स टू 5 मत लो, 5 मत लो, क्योंकि 5 के साथ डिवीजन तुमको पता नहीं समझ आया कि नहीं, ठीक है। और y इक्वल्स टू मैं कर देता हूं 2, आसान। अब क्या करता हूं, सिंपली यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, सिंपली मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको मैसेज को प्रिंट करा दूंगा। तो मैं इसको पूरा लिखने से अच्छा से कॉपी कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, कंट्रोल C कंट्रोल V। और क्योंकि चीजें थोड़ी सी रीडेबल हो जाए तो मैं समझ आए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूँ, num1 और यहाँ पे लिख देता हूँ num2, ठीक है, जस्ट की तुम्हें चीजें समझ आ जाए। और यहाँ पे फिर से नाम को भी मैं एडिट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने नाम थोड़े शॉर्ट में डाले, सब्स, ठीक है। और अब इसको डेफ कर कंट्रोल सेट उससे कर देता हूँ यहाँ पे, Was it not catching this? नीचे आओ, हाँ डेफ, ठीक है। क्या किया मैंने एक मैसेज डाल दिया यहाँ पे, प्रिंट द सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज ऐड, देखो ऐड, देखो यहाँ पे फंक्शन को मैंने कॉल किया, देखो मैंने यहाँ किया फंक्शन को कॉल किया और num1 num2 की वैल्यू डाल दी, देखो ये नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैंने क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई नाम का मैंने इसको कॉल किया, देखो मल्टी बनाया था मैंने यहाँ पे, ये मल्टी बनाया था उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, देखो ये मैंने मल्टी बनाया यहाँ पे कॉल किया, ये मैंने बनाया, ये मैंने कॉल किया, और फिर उसकी आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। फिर मैंने लिखा सबस्ट्रैक्ट सब्स, ठीक है, ये सब्स नाम का फंक्शन बनाया, यहाँ यूज किया। डिवीजन डिव नाम का बनाया, यहाँ पर डेफिनेशन में इसको बनाया और इसको यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। आसान है, कुछ भी तो नहीं है इसमें। अब मैं इसको कर देता हूँ रन, देखो थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है, ओके इजी था। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4+2 क्या आएगा, 4+2 क्या आएगा बताओ। मैं यहाँ पे इसको ये कर लेता हूँ, 4+2 क्या आएगा, 4+2 हो रहा होगा यहाँ पे, 4+2 कितना होता है 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 इंटू, एक मिनट, इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या हो रहा होगा तुम्हारा, 4 इंटू 2, 4 2 8, 8 आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा होगा, सब्सट्रैक्शन, क्या सब्सट्रैक्शन में क्या बोल रहा होगा तुम्हारा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होता है 2, बच्चों वाली मैथ्स, 4 माइनस 2 2, ठीक है। फिर क्या बोल रहा होगा वो, 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना आता है 2, इजी है ना, कुछ भी तो नहीं था, ठीक है। तो आंसर तुम्हारे एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ये हमने प्रेडिक्ट किया 6 8 2 और 2, तो देखो 6 8 2 और 2, 2.0 क्यों आ रहा है, 2.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो
यहाँ पे हमने क्या किया, डिवीजन करने के बाद क्या होता है, जनरली जो पाइथन है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फ्लोट में। ठीक है, तो डिटेल में मत जाओ, बात वही 2.02 सेम होता है। ठीक है, बस हाँ क्या ये फ्लोट वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, ये फ्लोट वैल्यू है, डिवीजन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था। एक बार उसको और देख लो, थोड़ा सा और देख लो। एक बार मैं उसको री एक्सप्लेन भी कर देता हूं तुमको। कुछ नहीं किया है, पहले यहां से यहां तक, हमने अपने 4 ऑब्जेक्टिव्स जो लेके चले थे, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उनके फंक्शंस बनाए हैं। उनको यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। ठीक है, और इनको यहाँ पे हमने सेट किया है ऐसे कि एक बार जब एडिशन फंक्शन हो तो उसमें ऐड कर देना, सब्सट्रैक्शन है तो उनको सब्सट्रैक्ट कर देना, मल्टीप्लिकेशन जब फंक्शन को कॉल किया जाए तो क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, और जब हम इसको डिवाइड का फंक्शन कॉल कर रहे होंगे तो डिवाइड कर देना। ठीक है, यहाँ पे आके हमने क्या किया है, इनपुट लिया है। यहाँ पे आके हमने क्या किया है, इसको इनपुट लिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आके इसको प्रिंट कराया। क्या कराया, प्रिंट कराया। इजी चीज है यार, बहुत इजी चीज है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस को समझ लेना है और इसके जैसे और प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करते रहना है। मान लो अगर तुमको यहाँ पे दिक्कत जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल यहाँ पे इसको हटा देना। और जैसे हमने क्या, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख के देखे क्या, देखो, ऐड फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, num1 num2, इजी है। फिर सब्सट्रैक्ट के बीच में हमने क्या लिख दिया, सेम num1 num2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, मल्टी के अंदर हमने क्या 2 वैल्यू दे दी, num1 num2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डिवाइड के अंदर हमने क्या किया, num1 num2। इजी कर दी मैंने चीजों को, यही मैंने तुमको पहले ही बताया था। क्या किया, सिंपली इसको कॉल कर लिया। आया, क्या हुआ इसमें, देखो क्या हो गया, इसमें लास्ट वाला कॉल हुआ। क्यों हुआ, एक एक करके कॉल कर लेते हैं इनको। देखो क्या हुआ, हमने ना इसको एक बार में किया ना तो उसने इन सब चीजों को इग्नोर करके लास्ट वाले को कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक एक करके तुमको सिखाता हूँ। देखो इसमें तुम ये थोड़ी आसान चीजें से स्टार्ट करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बड़ी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, बड़ी चीजें आराम से आ जाएंगी। अब देखो मैं इसको रन कर देता हूँ। एडिशन आ गया, पहले एडिशन आ गया, 4 + 2 6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका कमेंट हटाता हूँ, इसका कमेंट हटाता हूँ, और इस वाले स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट को कमेंट कर देता हूँ। चलो देखो, सब्सट्रैक्शन आ गया, 4 - 2 आ गया। ठीक है, वापस से इसको कमेंट कर देता हूँ, और क्या करता हूँ, इसको कमेंट से हटा देता हूँ। ठीक है, 8 आ गया, क्या हुआ उसमें, मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 = 8 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद क्या करता हूं, मैं यहाँ पे डिवीजन वाली स्टेटमेंट को कर देता हूँ। तो डिवीजन वाली स्टेटमेंट तो वैसे भी 2.0 रिटर्न कर रही थी। हुआ क्या, वो वाला प्रोग्राम थोड़ा सा डायनेमिक था। डायनेमिक का क्या मतलब होता है, सारे के सारे रिजल्ट्स को एक साथ डिस्प्ले करवा पा रहा था। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा वो हो गया, क्या बिगनर लेवल का, बट कोई दिक्कत नहीं, चीजें ऐसे ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा एक और प्रोग्राम हमने खत्म कर लिया है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स के लिए उस टीजर पे 50 लाइक्स को कंप्लीट करो। ठीक है, उसको लोगों को शेयर करो तो उसमें लोग लाइक करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारे नोट्स, देखो ये नोट्स है सारे के सारे, आपको ये सारे नोट्स मिल जाए, मैं भी चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं भी चाह रहा हूँ आपको सारे नोट्स देना। ठीक है, बट ठीक है, मेरी भी लिमिटेशन है ना, कि मैं चाह रहा हूँ मेरे को जब वहां पे लाइक्स मिल जाएंगे तो मैं आपको ये सारे के सारे नोट्स, देखो सारे के सारे नोट्स आपको सब मिल रहे होंगे। ठीक है, बट वो उस पर 50 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद। आई होप कि आपको आज की सारी चीजें समझ आई हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी टफ लग रहा है, कुछ भी डाउट है, तो आप उनको डीएम करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप का ग्रुप आपके पास है, आप उनको डीएम कर दो। ठीक है, इंस्टा पे हमको डीएम कर दो। कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा है हमको बताओ, सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। ठीक है, इसी के साथ आज का हम जो हमारा सेशन है इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी आज, और साथ में आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, तो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विश कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू, बाय बाय।